हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदराज और आप देख रहे हैं नया यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं ललिता माता के मंदिर में सीतापुर में। ये है जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, तो मैं भी दर्शन करता हूँ तो आपको भी दर्शन कराता हूँ। वहाँ दिखाते मिस कहाँ तीर्थ चक्र है, आपको भी दिखाते हैं और दर्शन कर लीजिए आप घर बैठे आप भी। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ एक चक्र बना हुआ है, तो यहाँ सब नहाते हैं। देख लीजिए ये यहाँ का सीन है। ऐसे गोल गोल परिक्रमा करते हैं सब लोग। और जैसे जो पानी है तो ये अंदर से आता है पानी, ठीक है, मतलब कहीं नदी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो पानी ये अंदर अचक से आ रहा है। यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है और सब यहाँ सब आते हैं, नहाते हुए अपने पापों सब धोते हैं। तो देख लीजिए ऐसा सीन है यहाँ का। तो यहाँ माना जाता है कि किसी की भी कोई बीमारी है, त्वचा रोग से या फिर कुछ है, तो यहाँ नहाने से उनके पाप धुल जाते हैं। तो आप भी आए, देख लीजिए यहाँ कैसा क्या है। तो यहाँ देख लीजिए गोल तरह का चक्र बना हुआ है और इसमें ये चक्र बने हुए हैं। यहाँ से बीच से पानी निकलता है और पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ के पंडित जी हैं, आप तो इस चक्र के बारे में कुछ बताएंगे, तो आप मिलवाते हैं उनसे। बताइए पंडित जी। बोलिए भगवान चक्र भगवान की जय। ये नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ है।
और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यहाँ पर गिरा है। 88,000 ऋषियों को तपस्ली बताने के लिए भगवान विष्णु ने इस चक्र का सृजन किया। कहा जहाँ ये चक्र गिरेगा वो तपोभूमि होगी। ये चक्र यहाँ पर गिरता है, गिरने से पातालों का भेदन करता है, अंदर से जल बराबर आया करता है, निकलकर गोमती नदी को यहाँ से जल जाया करता है। यहीं पर बैठकर वेदव्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का विभाजन किया। अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान उपदेश किया। यहीं पर बैठकर सूत महर्षि ने सबसे प्रथम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई, जो हम लोग अपने घर में 1 घंटे के सुनते हैं। उसमें प्रथम श्लोक आता है, गदा नैमिषारण्य ऋष्या सौनकादया प्रपत्सर्मणिया सर्वे सूतम पुराणिकम करो। ये हमारे मानव सृष्टि का उत्पत्ति केंद्र बिंदु है। यहीं पर मनु और शत्रुपा जी ने 23,000 तपस्या किया, जिनकी हम लोग संतान हैं। और यहीं के वरदान से अयोध्या में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इसी भूमि पर दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान दिया। उन्हीं की अस्थियों से 3.5 अस्त्र बने, पिनाक, गांडीव, सारंग और वज्र से वृतास नामक दैत्य का वध हुआ। भगवान राम को जब ब्रह्महत्या का दोष लगा तो उन्होंने नैमिषारण्य में आकर तीर्थों का स्नान किया और यहीं पर बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया है। पांडवों ने यहीं पर 12 वर्ष तपस्या किया है। तपस्या के प्रतिफल के रूप में अमावस्या, जो सोमावती अमावस्या प्राप्त होती है, उसमें लाखों श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं। तो ये नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में वर है और अति पुनीत तीर्थ है, जो यहाँ पर साधना के लिए आता है, उसे सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ ये नैमिषारण्य है। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। मतलब यहाँ भीड़ कब तक होती है, कब तक क्या? हर अमावस्या को मेला लगता है, उसमें करीब 3 से 4 लाख पब्लिक स्नान करती है। और जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है, उसमें 10-12 लाख पब्लिक यहाँ पर आती है और दर्शन करती है। अपना नाम बताइए। शशि कुमार पांडे, नैमिषारण्य से, पुजारी अष्टकोड़ी आरती। तो दोस्तों आप लोग आएंगे तो यहाँ पंडित जी आप मिल सकते हैं, देख लीजिए। हम नाम तो बता दिए हैं, तो ठीक है।
आपको ये जो दिख रहा है दधिच कुंड है, तो इतना ही बड़ा है, देख लीजिए यहाँ का नज़ारा ऐसा है। और इस साइड में आपको ये मंदिर देखने को मिल जाएगा यहाँ का।
तो दोस्तों यहाँ के पंडित जी हैं, तो उनसे हम कुछ जगह के बारे में पूछते हैं। तो चलिए आप मिलाते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी यहाँ के हैं, तो बताइए पंडित जी कुछ जगह के बारे में। देखिए, ये महाराज दधीच का तपस्वी है। दधीच जी ने यहाँ अपनी तपस्या की और अपना अस्तदान दिया। त्रिष्टा के यज्ञ में गलत मंत्रों के उच्चारण से एक वृत्तासुर नामक दैत्य पैदा हो गया। उसने शंकर जी की घोर तपस्या की। शंकर जी प्रसन्न हो गए, उससे कहा वरदान मांगो। शंकर जी ने उसने कहा कि हम अमर हो जाएं। शंकर जी ने कहा नहीं, अमर नहीं होगे, और मांगो। उन्होंने कहा कि हम वज्र से मरें और किसी से न मरें। वज्र का प्रभाव था कि जमीन में रख देते नीचे चला जाता, टांग देते तो ऊपर चला जाता। उसको रखता कौन? बत्तासुर भी राक्षस होशियार था, रखता कौन? तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मस्त, इसे तुम्हारी मृत्यु होगी, जाओ। शंकर जी अंतर्धान हो गए, वो भी चला गया। अब ये हुआ किसको दिया जाए? ये शंकर जी अपना रख नहीं सकते, तो यह दधीच जी को दिया जाए। तो दधीच जी को दिया गया। दधीच ने सुना इसको कहाँ रखें, तो अपने मंत्रों द्वारा या देसी भाषा में कहिए घिस के उसको पी गए। तो जब पी गए तो वो तो उसका अस्त जो है हड्डियों में समाहित हो गया। तो वो भी शंकर का भक्त था। वो समझा न बाहर तो नष्ट है, तो देवताओं को परेशान करने लगा। देवता पराजित हुए उससे, तो इंद्र के पास आए। इंद्र से कहा, उन्होंने कहा कि भाई मरेगा तो जरूरी है, बल से मरेगा। वो दधीच जी के पास है, तो उन्होंने कहा ठीक, दधीच के पास लेने आए। दधीच ने कहा भाई हम तो इसको घोड़ पी के कहाँ दें। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी अस्थियां दो, तुम्हारी हड्डी से वज्र बनेगा, उससे इसका होगा। उन्होंने कहा ठीक, हम देंगे। कर सबसे पहले हमको स्नान कराओ। तो सब देवताओं मिलके जब स्नान अपने यहाँ जल लाए, स्नान कराया, तब ये कुंड बना। तभी इसका नाम दधीची कुंड पड़ा और इस क्षेत्र का नाम मिश्रित पड़ा। सब देवताओं ने जल ला के एकत्र किया, तो मिश्रित हो गया। फिर देवताओं ने पूरे देश भर के तीर्थों में चलता। सब देवता जितने हैं देवता प्रयागराज तो आए नहीं थे। प्रयागराज बनाए गए थे, आए नहीं थे। प्रयागराज ने कहा हम क्यों जाएं, हम देवताओं के राजा हैं। तो उनको ललिता देवी के सामने जो बना है, वो 5 देवताओं ने मिलकर बना दिया पंचप्रयाग। जब पंचप्रयाग बना दिया तो उसका जल भी आ गया, वो भी आ गया। घमंड हो गया था कि हम राजा हैं, हम क्यों जाएं किसी के बुलाने से। उसके बाद में देवताओं ने, दधीच ने नेमी क्षेत्र की 84 कोसी परिक्रमा की 10 दिन, 5 दिन यहाँ की देवताओं ने। उसी बीच दधीच जी बैठे और इंद्र ने गाय भेजी और नमक दही लगा करके सब ये चमड़ी मांस खाली किया। फागुन पूर्णिमा को उनकी जीवात्मा निकली तो विष्णु के शरीर में चली गई। पहले थे नर, फिर हो गए नारायण, क्यों आत्मा गई विष्णु के वहाँ। न इनको मरना है न पैदा होना है, नर से नार। फिर 4 बाण बने। पहला बना गांडीव, वो मिला कृष्ण को, कृष्ण ने दिया अर्जुन को, महाभारत हुआ। दूसरा बना पिनाक, जब महिषासुर ने देवताओं को परेशान किया तो सब देवता ने आवाहन किया, तो सब देवता गए, तो सब देवता ने अपने अस्त्र दिए। शंकर ने भी वही पिनाक दिया, इनको दिया, उससे उसका वध हुआ। फिर वही सती दुर्गा जनक में प्रकट हुई, धनुष गया जनक के यहाँ, राम ने तोड़ा, सीता का ब्याह हुआ, रावण का वध हुआ। तीसरा सारंग विष्णु के पास आज भी रक्षा के लिए मौजूद है। चौथा बना वज्र, वो इंद्र को मिला, इंद्र ने बत्तासुर का वध किया। यह है दधीच जी की जीवनी।